और 211 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर आपको कभी भी लक्षण आए तो आप अपनी जांच कोविड की, कोरोना वायरस के संबंध में निःशुल्क करवा सकते हैं। और इसके लिए मेरा कोविड केंद्र एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप उसे अपने फोन पर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जहां भी रहते हो वहां से आप पता कर सकेंगे कि नजदीक का कौन सा केंद्र है जहां पर आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,91,194 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का इस समय 98.12% चल रहा है, 98.12%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,709 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 1,20,384 सैंपल्स की जांच की गई। और आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 3,37,025 टेस्ट किए जा चुके हैं। 3,37,025 टेस्ट किए जा चुके हैं। तो प्रदेश 3 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,561 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक कुल मिलाकर के 5,26,536 व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,85,334 इलाकों में 5,11,484 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,65,852 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,28,02,203 है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है पूरे प्रदेश में और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य, फर्स्ट डोज का कार्य हम एक राउंड कर चुके हैं और उनका एक राउंड हम मॉपअप भी कर चुके हैं। कल उनका जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स छूट गए हैं, अभी तक नहीं करवा पाए टीकाकरण, उनके लिए एक आखिरी अवसर है फर्स्ट डोज लेने का। कल उनका एक दूसरा मॉपअप किया जाएगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनका मॉपअप 22 फरवरी को रखा गया है। तो वैक्सीनेशन के कार्य में भी उत्तर प्रदेश 10 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने वाला पहला राज्य बन गया है। आज ये संख्या हमारी 10 लाख के पार हो गई है। पूरी जो जानकारी है वो जब शाम में वैक्सीनेशन का कार्य समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात हम आपको पूरे आंकड़े दे पाएंगे। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और सर्विलांस और टेस्टिंग का कार्य भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रोग की कोई एक निश्चित दवा नहीं आई है और आपको अपने वैक्सीनेशन के लिए आपके क्रम का इंतजार भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी किसी भी प्रकार की असावधानी का या निश्चिंत होने का या लापरवाही का कोई अवसर नहीं है। सावधानी बरतते रहिए और इस प्रकार के संक्रामक बीमारी में सावधानी बरतना ही, बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। मास्क, रुमाल, गमछा, दुपट्टा इनका उपयोग करिए और मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और जहां भी कहीं जाइए, सार्वजनिक स्थल पर, कार्यालयों में, अन्य ऐसी जगहों पर जहां और लोग बाग हैं, भीड़ भाड़ है,
वहां पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए, वहां न जाएं तो बेहतर है। अगर जाना ही पड़े तो मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने घर के बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, जो लोग पहले से कमजोर या बीमार हैं उनका, और छोटे बच्चों का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे विशेषज्ञों से 1800 180 51 45 पर फोन कर राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए।